आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच समन्वय, नवाचार, जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान और आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीएचडी धारक जो विशेष ज्ञान और उन्नत अनुसंधान कौशल के प्रतीक होते हैं, इन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हालांकि अत्यधिक विशेषज्ञता के बावजूद पीएचडी धारक अक्सर सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं या फिर सैद्धांतिक शोध में वर्षों तक उलझे रहते हैं, जिससे उनके ज्ञान का वास्तविक दुनिया में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उसका कोई उपयोग हो पाता है। इसका समाधान बहुत अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, कितना अच्छा हो यदि इन पीएचडी धारकों के लिए उद्योग और सरकारी विभागों में अस्थायी नियुक्तियां करा दिया जाए। पीएचडी धारकों को उद्योग, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट और सरकारी विभागों में अस्थायी कार्यकाल टेम्पोररी तौर पे प्रदान कर एक प्रभावी समाधान किया जा सकता है। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, अकादमिक अनुसंधान और उद्योग सरकारी नीतियों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। अभिनव समाधान हो सकता है, इनोवेटिव सॉल्यूशन हो सकता है और नीति निर्माण में पॉलिसी मेकिंग को भी इससे मजबूत किया जा सकता है। सैद्धांतिक शोध को व्यवहारिक और सामाजिक रूप से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। भारत में पीएचडी शिक्षा और उद्योग की प्रासंगिकता क्या है? कुछ आंकड़े देख लीजिए। AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार भारत में कुल 2,12,474 पीएचडी में नामांकित हैं। इनमें से 24.8% छात्र इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तथा 21.3% छात्र विज्ञान के क्षेत्र में है। ये दोनों क्षेत्र उद्योग के लिए सीधे प्रासंगिक है। यदि पीएचडी धारकों को उद्योग और सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से सेवा का अवसर मिले तो वे तकनीकी नवाचार और नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि हायर डिग्री लेकर लोग एमए, पीएचडी करके और छोटी मोटी नौकरियों जैसे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को हम सही रास्ते पे सही तरीके से उपयोग में ला सके तो यह देश के लिए, उनके परिवार और समाज के लिए कितना अच्छा होगा। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच दूरी जैसे एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा जगत और उद्योग सरकारी विभाग आमतौर पर अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा जगत जहां सैद्धांतिक ज्ञान और अनुसंधान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, वहीं उद्योग जो है वह त्वरित व्यावसायिक समाधान, मुनाफा और उत्पादों सेवाओं के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देता है। सॉरी। इसके परिणाम क्या होते हैं? पीएचडी धारकों द्वारा विकसित अनुसंधान और ज्ञान का उद्योग और सरकारी विभागों में व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाता। उद्योग और सरकार को उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक और अनुसंधान क्षमता से वंचित रहना पड़ता है। इस गैप को कम करने के लिए पीएचडी धारकों को अस्थायी रूप से उद्योग और सरकारी विभागों में तैनात करना बेहद उपयोगी हो सकता है। पीएचडी धारकों की उद्योग और सरकार में अस्थायी नियुक्ति के क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले तो इनोवेशन होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी उद्योग जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग में पीएचडी धारक नई खोज और उत्पादों का विकास कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के शोधकर्ता नई दवा और उपचार पद्धतियों का व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। नीति निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में नीतियां बनाने में वैज्ञानिक आधार जोड़ सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण वैज्ञानिकों की भूमिका पे, नवीकरणीय ऊर्जा में पीएचडी धारकों द्वारा साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने में, जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी, जैसे कोविड-19 हुआ, साइबर सुरक्षा, जल संकट जैसे बहुआयामी मुद्दे, अकादमिक अनुसंधान, निजी क्षेत्र के नवाचार और सरकारी नीतियों के एकीकृत प्रयास से ही हल किए जा सकते हैं। पेशेवर विकास और ज्ञान हस्तांतरण भी होगा, जैसे पीएचडी धारकों को नेतृत्व, संचार और प्रोजेक्ट प्रबंधन में व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। उद्योग और सरकारी विभागों को नई शोध तकनीकों और नवीन दृष्टिकोणों से भी लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए इसमें विशेष अवसर हो सकता है। यह पहल पीएचडी पूरी करने के बाद महिलाओं के लिए उद्योग में अल्पकालिक कार्य अवसर प्रदान कर सकती है। इससे वे अपने करियर और परिवार जीवन के बीच संतुलन बना सकेंगी। बाद में वे उसी उद्योग में पुनः शामिल हो सकती हैं। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम यह महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस पहल से भारत में उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच गहरा सहयोग स्थापित होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना की तरह सरकार भी पीएचडी धारकों की अस्थायी तैनाती को प्रायोजित कर सकती है। उद्योग अपने CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस फंड से इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, एक लचीली और समेकित कार्यबल की आवश्यकता आज देश को है।
आज के वैश्विक और आपस में जुड़े युग में शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही है। इसलिए पीएचडी धारकों को अस्थायी रूप से इन क्षेत्रों में नियुक्ति करना एक दूरदर्शी पहल साबित हो सकते हैं। मुख्य क्या क्या बिंदु इसमें हो सकते हैं, जैसे देखिए, शिक्षा उद्योग की जो खाई की कमी है वो पीएचडी धारकों को उद्योग और सरकार के व्यवहारिक इससे अनुभव मिल जाएंगे, खाई भी कम हो जाएगी, नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग में शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता से नई तकनीक और उत्पाद का विकास होगा, नीति निर्माण में सुधार जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरकार को नीतियाँ विकसित करने में सहायता मिलेगी, व्यक्तिगत विकास के भी अवसर मिलेंगे, पीएचडी धारकों को प्रबंधन, नेतृत्व और व्यवहारिक कौशल विकसित करने में मदद मिलेगा, महिलाओं को करियर विकल्प मिलेंगे, अल्पकालिक उद्योग अनुभव के बाद वे अपने करियर को बढ़ा सकती हैं। आप सोच के देखिए कोई भी जब देश में व्यक्ति शिक्षित होता है, पढ़ता है, लिखता है, समय देता है, पैसा देता है, अध्ययन करता है, तो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और उसके मूल्य का सही उपयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जो पीएचडी धारकों को उद्योग और सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से नियुक्त करे। उद्योगों को अपनी सीएसआर फंडिंग से इस पहल को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को पीएचडी शोधकर्ताओं को व्यावसायिक और नीति निर्माण के अनुभव प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। यदि यह योजना लागू की जाती है तो यह भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएचडी धारकों की प्रतिभा का पूरा उपयोग करके हम नवाचार, नीति निर्माण और सामाजिक विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं।